देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविर सिद्दीक। सक्सेस और पॉपुलैरिटी किसको नहीं चाहिए होती। दुनिया का हर शख्स इसी कोशिशों में लगा रहता है कि किसी ना किसी तरीके से जल्द अज जल्द सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंच जाए, लेकिन ये सब कुछ हासिल करना इतना आसान नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है, लक काउंट करती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन देखने में ये आया है कि मीडिया और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद ऐसे जुनूनी होते हैं, पॉपुलैरिटी की भूख उनमें इतनी होती है कि वो तमाम बाउंड्री लाइन्स अपनी क्रॉस कर देते हैं, शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटीज़, कुछ ऐसी ही शख्सियात के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आए दिन खबरों का हिस्सा बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनके बारे में डिस्कशंस होती रहती हैं। डिस्कशंस तो बहुत होती हैं, लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं, पीछे उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो उन पर्सनालिटीज़ में सबसे पेश हमारे पास हैं वीना मलिक। इसके साथ साथ मीरा का भी अभी रिसेंटली एक स्कैंडल आया, उसके बारे में हमारी आवाम क्या राय रखती है, और कुछ न्यू कमर्स जो हमारी फील्ड में एंट्री दे चुके हैं वो किस तरीके से इस फील्ड में एंट्री के लिए वो समझते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आइए हमारे साथ। ये है मतीरा, जो अपने मुनफरिद अंदाज़े बयान, चटखारेदार स्कैंडल्स और नाइट योगा प्रोग्राम के हवाले से बड़ी मकबूल और मारूफ हो चुकी हैं। इतने कम अरसे में इतनी शोहरत हासिल करना आसान नहीं। कंदील बलोच। ज्यादा लोग इन्हें नहीं जानते, पर ये भी एक ऐसा कारनामा अंजाम दे चुकी हैं कि अब नौजवान इनकी खबरों को फॉलो करने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मतीरा और कंदील बलोच। इन दोनों के नाम तो ऑब्वियसली आपने सुने होंगे, लेकिन मतीरा का नाम ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और आप लोग ये भी चाहते होंगे कि आप इनकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुने और फॉलो करते रहें कि अब ये क्या कर रही हैं, क्या करने वाली हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो इसी वजह से हमने इन दोनों को बुलाया है। कुछ इल्ज़ामात, कुछ एलिगेशंस, कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे यंगस्टर्स के दिमागों में मौजूद हैं, जो वो पूछना चाहते थे आप लोगों से। तो वो उनका नुमाइंदा बनके, उनकी रिप्रेजेंटेटिव बनके मैं आप लोगों से ये क्वेश्चंस करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले मैं बात करूँगी मतीरा से कि मतीरा, मुझे ये बताइए कि आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया था? Well, I started off with योगा करती थी, एंड योगा प्रोग्राम है तो फिर लेट नाइट शो शुरू करा। एंड पहली लेट नाइट शो खातून में थी जो 12 के बाद लाइव आती थी। सो येस, दैट वाज अ चेंज फॉर पीपल। साथ साथ जिस तरह मैं बात करती हूँ, क्या करती हूँ, मेरी हरकतें, ये एक नई चीज़ थी। तो ऑफ कोर्स अभी काफ़ी लोग यही चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, पर लोग बोलते हैं ना, एक इंसान आकर ही छा जाता है, तो वो चीज़ें हो रही है। सो इट स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट। अच्छा, लेट नाइट शो से आपने आगाज़ किया था, तो आपको गाइडलाइन देने वाला कोई था, आपका मेंटोर था, किसी ने आपको बताया कि फील्ड में एंट्री आपने किस तरह करनी है, और आपका फोर्टे था क्या बेसिकली? Well, basically, showbiz was nothing I wanted, and interested भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ट्रैवलिंग भी थोड़ा कर रही थी। I was flying back to my father and then to my mother. और पाकिस्तान के बारे में मुझे इतना भी नहीं पता था कि नेक्स्ट गली कौन सा रोड है। खैर, मुझे सिर्फ कायद-ए-आज़म का पता था और इसके अलावा और कुछ नहीं। पर चाहे मतीरा कुछ करे मेकअप के साथ बहुत बन ठन कर, या चाहे मतीरा नॉर्मल सर से पाँव तक ढकी हुई हो और कुछ बोल दे, दोनों चीज़ों में इक्वली बाज होगा। अच्छा, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं ये बोलूँगी शायद अवाम का प्यार, और थोड़ी सी एक वो होती है ना क्यूरियोसिटी। तो क्यों आपके साथ इतना प्यार, मेरे साथ इतना प्यार क्यों नहीं? प्यार एक चीज़ होती है ना, लोग बोलते हैं इधर नहीं बदल सकते हैं ना। चलें, यानी आप इस मकाम तक किस्मत की वजह से पहुंची है। अच्छा कंदील, आपने इतनी सारी बातें सुनी, ऑब्वियसली मैंने उनके साथ बात इसलिए स्टार्ट की, ऑब्वियसली वो आपसे सीनियर हैं और आप ऑब्वियसली फॉलो भी करती होंगी। आप क्या हैं? आप सिंगर हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप मॉडल हैं, आप क्या हैं?
वेल यू कैन से एवरीथिंग, बट रिसेंटली मेरा जो फोकस है सारा सिंगिंग के ऊपर चल रहा है, क्योंकि अभी जो भी सारा मेरी वर्कआउट सारा चल रहा है वो सिंगिंग के ऊपर ही चल रहा है। सारे मेरे ट्रैक्स के ऊपर काम चल रहा है, वीडियोस के ऊपर काम चल रहा है, तो अभी यू कैन से सिंगर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि कोई भी रास्ता मिले, बस पॉपुलैरिटी हासिल करनी है तो चाहे सिंगिंग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आप में कुछ करने की एबिलिटीज़ हैं, अगर आप समझते हैं कि आप सिंगिंग कर सकती हैं तो आप सिंगिंग करो, आप समझते हैं कि आप एक्टिंग कर सकती हो तो आप एक्टिंग करो। तो या तो एक्टिंग करो या तो सिंगिंग पे फोकस करो या तो बिलीव मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, हर चीज़ का एक स्टेप होता है। अगर आप एक मशहूर एक्ट्रेस हो तो मॉडल बनना आपका हक है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने थोड़ी सी शोबिज़ इंडस्ट्री बदली है, ठीक है। लोग मानते हैं या नहीं मानते, बदली ज़रूर है। अब म्यूज़िक इंडस्ट्री और वीडियोस की जब हम बात करते हैं, सो माय वीडियोस आर अगेन ब्रिंगिंग अ चेंज, दैट्स व्हाई दे आर हिट। बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स ऐसे थे जिस पे योगा सिखाया जाता था, बाकायदा मेल इंस्ट्रक्टर होते थे। दैट वाज अ मेल इंस्ट्रक्टर, जो खवातीनों के लिए मैंने एक आम सी चीज़ बनाई है, क्योंकि बेसिकली लोग मिक्स करते थे योगा और कामा सूत्रा को, ठीक है। बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी वो समझते थे अगर एक लड़की योगा कर रही है तो वो शायद कामा सूत्रा कर रही है, विच इज़ नॉट ट्रू। इसलिए हर जगह मेल्स होते थे, ठीक है, खुली बात हो रही है, विच इज चले आप नहीं कर रही, आपने एक ट्रेंड सेट किया, ट्रेंड सेट करा, ठीक है। फॉलोअर्स क्यों नहीं आए? आपके ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं किया आप क्या समझ रहे हैं? लोग योगा नहीं करते क्या? आपकी तरह क्यों नहीं करते लोग? देखो अब हर इंसान का अलग अलग अंदाज होता है, मैं आपको फोर्स नहीं करती, क्या एक्सेप्ट नहीं करती बात करें उस अंदाज को, एक्सेप्ट नहीं करती हमारी पब्लिक एक्सेप्ट करती है। देखो एक्सेप्ट करे या ना करे, देखे वही है, देखते वही है। यस, नॉर्मल सी बात है, बैठेंगे देखेंगे, बाहर निकलेंगे बोलेंगे क्या था। मैं आपको एक चीज बता दूं, वीना, मीरा, these people are living examples। तो आप क्या उसको फॉलो कर रही हैं? Not at all, ऐसे न्यूज में रहने के लिए मैं न्यूज आप भी न्यूज में हैं? मेरी जान, आप तो ले आते हैं मुझे न्यूज। ओह माय गॉड, अच्छा अभी आपने डिस्कस किया था मीरा, वीना और इनका नाम लिया था आपने, ठीक है। इनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपसे ज्यादा है, इन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया, उम्र भी बहुत है। I'm half of age। ऑब्वियसली, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है और आपने कहा कि उन्हें शौक है न्यूज में रहने का। जी। तो क्या उन्होंने इतना काम नहीं कर लिया कि उन्हें अब जरूरत नहीं है इन तमाम चीजों की? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें ऐश्वर्या राय ने भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, हद से ज़्यादा काम किया और बहुत ही बड़ा और एलिगेंट लेवल पर काम करा है, ठीक है। सो न्यूज़ उनकी कभी सस्ती वाली नहीं निकलती। सस्ती न्यूज़ क्या होती है? चीप न्यूज़, दैट डूइंग समथिंग, गिविंग आउट, वो एक जिस तरह हमारी मीरा जी ने एक अजीब सी चीज़ रिलीज करी, सस्ती न्यूज़ है, अच्छी टर्मिनोलॉजी है, सस्ती न्यूज़। इट्स चीप। ये वो एक चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ, शायद उन्होंने समझा हीरोइन फिल्म उनके लिए काम आएगी, क्योंकि करीना ने उस फिल्म में ये करा होता है और उनकी फिल्म हिट होती है। और मीरा जी की एक फिल्म आई थी होटल, इस वजह से उन्होंने फिल्म आई थी या अभी आनी है मेरे ख्याल से ये फिल्म आकर फ्लॉप होकर चली गई। चलें, किसी को पता ही नहीं चला। तो अच्छा ये यानी आप यही समझ रही हैं न्यूज़, अच्छा पब्लिसिटी स्टंट है, दिस इज अ पब्लिसिटी स्टंट सेइंग दैट ये धूम 3 वाली चीज़ हुई, क्योंकि धूम 3 में भी जो आमिर खान ने करा था वो खुद एक्टिंग भी करी थी। ऑब्वियसली मीरा जी को कोई ये बता दे कि आमिर खान का डबल रोल आमिर खान नहीं प्ले किया, खान नहीं करा, तो कहीं ऐसा ही मीरा जी ने भी किया हो? तो दिस टाइप ऑफ न्यूज़ जब बहुत इंसान थक जाता है, जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उनका एक डाउनफॉल, क्योंकि हर एक्ट्रेस और हर खातून का इस शोबिज़ इंडस्ट्री में एक एंड आता है, वो एंड ग्रेसफुली ले या फिर सुसाइड करके जाए या फिर इस तरह एक डिजास्टर सस्ती न्यूज़ बनाकर जाए, या हर एक्ट्रेस करती है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस, मेरिलन ने सुसाइड करी थी, बहुत सारी हॉलीवुड में अगर आप देखा जाए, डर्टी पिक्चर वाज आल्सो। इसी ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए? नहीं, यू शुड नॉट सुसाइड, आई एम जस्ट सेइंग एक दीज एक्ट्रेसेस जब आप इस लेवल पर पहुंचती हैं, दीज आर द बैड एग्जाम्पल्स, और जब यही एक लास्ट होप होता है। आप क्या समझती हैं, पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है? पब्लिक मेरे बारे में अच्छा सोचती है और बुरा भी सोचती है। जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि लोग अपने बच्चे लाकर मुझे गोद में देकर बोलते हैं तस्वीर खिंचाएं, तो आई बिलीव ऐसी फैमिलीज मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेंगी। मैंने कुछ ऐसी लिमिट्स नहीं क्रॉस करी जो मेरे ख़ानदान के लिए भी मसला हो और जो दूसरे लोगों के लिए भी मसला हो सकता है।
सो आई डोंट थिंक सो। द रेस्ट लोग बात करते हैं, लोग ब्लॉग करते हैं, लोग न्यूज़ बनाते हैं। 10 जगहों पर अच्छी न्यूज़ आएगी, उसी 10 जगह पर बुरी न्यूज़ आती है। जो अवाम अपने प्रेसिडेंट को नहीं बख्शती, मैं तो एक छोटी सी मतीरा हूँ, क्यों बख्शेगी मुझे? लेकिन आप बहुत बड़ी मतीरा हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स चाहते हैं कि वो आपकी न्यूज़ फॉलो करें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी उनके दिमाग में होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि मतीरा भी वही ट्रेंड फॉलो कर रही हैं जो हमारी वीना जी और मीरा जी ने किया है, और अभी चूँकि ये नई हैं, इन्हें बॉलीवुड में एंट्री चाहिए, तो बॉलीवुड में जाने के लिए यही एक हरबा है, यही एक तरीका है, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट होता तो टैलेंट की बेस पे जाते, लेकिन ये किसी और बेस पे जा रहे हैं, तो टैलेंट कहाँ गया? तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान में काफ़ी लड़कियाँ हैं जिनका दिल भी बहुत बड़ा है, जो आई बिलीव फेम के लिए कुछ भी करेंगी। ठीक है। अच्छा, कुछ पर्सनल आपकी चीज़ें थी जो लीक हो गई, स्कैंडल्स बने, कुछ पिक्चर्स आई, सोशल मीडिया पे वो हुआ, बच्चा देख रहा है, अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हमारी सोसाइटी पे ना, अच्छा नहीं लगता। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब किसी का फ़ोन चोरी होता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है और वो चीज़ लीक होती है, वो शायद सॉरी टू से बेगैरत ब्लॉगर्स ने लगाया होगा। उन लोगों को पता था। आई वॉज 18 years old, माई फोन गॉट स्टोलन, थिंग्स वेंट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो मैं नहीं थी। आई हैव द गट्स जी, वो मेरी तस्वीर थी, और जिसको देखना है देख ले, नहीं देखना है नहीं देखे, क्योंकि आपने सेल्फ क्लिकिंग किया हुआ, खुद खींची थी आपकी। दिस वर माय पर्सनल पिक्चर्स, माय फोन गॉट स्टोलन। अच्छा, आपके बारे में मैं बोलूँगी कि एक रियलिटी शो हुआ अच्छे बड़े चैनल पे, और उसका आप हिस्सा बनी। ओके, नेक्स्ट। अक्सर लोग जानते हैं कि आप गाना गा लेती हैं, अच्छा खासा गा लेती हैं। या बिल्कुल। लेकिन उस रियलिटी शो में जाके आपने अच्छा गाना नहीं गाया, उसकी वजह क्या थी? देखें जी, जहाँ तक रही पाकिस्तान आइडल की बात, तो मेरे ख्याल से मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पाकिस्तान आइडल में जाके अपने 6 मंथ एटलीस्ट अपने जाके उनको 6 मंथ दे दूँ। बल्कि मेरे लिए आपको पता है कि प्लेटफॉर्म बहुत हैं गाना गाने के लिए। तो ये है कि वो जो भी था पब्लिसिटी स्टंट था, उन्होंने जो भी किया वो सारा स्क्रिप्टेड था। और जितने रियलिटी शोज़ जो होते हैं, वो जितने देखने वालों को रियलिटी शोज़ लगते हैं, वो उतने रियलिटी शोज़ होते नहीं हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, अपनी बेइज्जती कराना रियलिटी शो में? देखिए, मैंने उनको चार्ज किया था, मैंने तो उनसे पैसे लिए थे। वो जस्ट मैं जैसे एक्टिंग करती हूँ, ड्रामा से वो करती हूँ, पेमेंट लेती हूँ, जस्ट दैट वाज लाइक दैट। तो इसमें क्या है? तो लोगों का रिएक्शन था, आपका मजाक उड़ाया गया, आपने उसको कैसे फेस किया? लोगों ने क्या बोला? मैंने किया, उन्होंने कमर्शियल लिया, उन्होंने कमर्शियल कमाया, उन्होंने सारा ब्रांड लिया मेरे। बार बार आपने देखा नहीं था कि उस मेरे ही प्रोमोज को बार बार वो दिखा रहे हैं, अगले नेक्स्ट अपकमिंग नेक्स्ट। वो क्यों दिखा रहे थे? आप लोगों ने सोचा नहीं इस चीज का? अच्छा, अगर आप ये तो नहीं सोचा आपने कि आप अच्छा गाना गा लेंगी तो ज्यादा पॉपुलर हो नहीं पाएंगी? मुझे बुरा गा लो तो यहाँ बुरी चीज करो तो आप पॉपुलर हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया था कि आपने जो करना है जाके करें, आपकी फ्री हैंड है। आपने बुरा किया, आपने अच्छा नहीं किया। फनी करना है। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप किसी चैनल के साथ काम करते हैं और कोई चैनल आपको अमाउंट देता है, हाँ, ये भी। फिर एक मिनट, जब आपको शायद टारगेट किया जाता है और आपको शायद मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, आपको इस चैनल के बारे में ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। बहुत ही बड़ा चैनल है, साथ साथ द प्रोग्राम इज अ वेरी बिग प्रोग्राम, इसलिए स्पॉन्सर्स आए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुलकारी प्रोग्राम है, इसलिए स्पॉन्सर्स आए हैं। जितने भी लोग गए हैं उन्होंने दिल से गाया है, और लोग ने सुबह से 7 बजे से रात तक इंतजार करा है। तो आप उस अवाम को लेट डाउन नहीं कर सकती, ये बोलकर कि मैंने पैसे लिए थे और मैंने ये करा था। अगर आपने किया भी था, एक मिनट, अगर आपने किया भी था कंदील, अपने अंदर को रखकर इस चीज को बेरी करे, कुछ फ्रेश स्टोरी बना। देखिए, मैं स्टोरी बिल्कुल नहीं बना रही, मैं बिल्कुल इसकी कोई स्टोरी नहीं बना रही। मैं चैनल को ब्लेम ही नहीं कर रही, मैं चैनल को ब्लेम ही नहीं कर रही। जो एक रियलिटी है मैं वो रियलिटी बता रही हूँ। मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था कि मैंने किसी को बताना नहीं है। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था कि मैंने किसी को नहीं बताना। अनप्रोफेशनलिज्म। चलिए, इनको जो ठीक लगा इन्होंने किया, आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये आपने किए कि खुद मेरे ख्याल से जो कुछ भी था ना, वो आप लोगों को नजर आ रहा था कि वो रियलिटी थी। वो अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, मशहूर होने के लिए बुरा ही क्यों करना पड़ता? आपने इतना अच्छा क्यों नहीं गाया कि आप बन जाती, आइडल बन जाती? मैंने मशहूर होने के लिए बिल्कुल नहीं किया था। मुझे कंसर्न था पैसों से
ठीक है, मुझे ऑफर आई, मुझे एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट मिल रही थी, मैंने ली और मैंने किया। मुझे पॉपुलैरिटी से बिल्कुल कंसर्न नहीं था। चलो मैं यही पूछ रही थी कि पॉपुलैरिटी के लिए बुरा काम करना जरूरी है, अच्छे से पॉपुलैरिटी के लिए बुरा काम करना जरूरी है और इसकी मिसाल आपके सामने बैठी हुई है। ठीक है, पॉपुलैरिटी के लिए आपको बहुत कुछ करना जरूरी है। ठीक है, आपको ग्लैमर दिखाना जरूरी है। आप डिफेंड कैसे करेंगी? देखें, ये एक पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन है। एक चीज बोलूंगी मेरी जान, पॉपुलैरिटी के लिए बुरा काम करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नॉट एट ऑल, ठीक है। पॉपुलैरिटी के लिए अपने आप को दिखाना जरूरी है, पॉपुलैरिटी के लिए आपको अपने जरूरी है, पॉपुलैरिटी के लिए आपको शूट भी कराना जरूरी है, पॉपुलैरिटी के लिए आपको इन रहने के लिए आपको अजीब अजीब सी सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड करना भी जरूरी है। जब आप इंडस्ट्री में नहीं थी, आपने इनके बारे में ये सारी बातें सुनी थी? बिल्कुल सुनी थी। तो यही ट्रेंड फॉलो करने का सोचा है? नो नो, नेवर एवर। ठीक है, यू नो मैं बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हमारा कल्चर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं इनको फॉलो करूँ, ये इस तरह के आर्टिस्टों को फॉलो करूँ। ठीक है, अगर ओह माय गॉड, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। आप न्यू टैलेंट को देखें, अभी गिव मी वाटर प्लीज। इन्होंने एक चीज बोली थी दैट मैं सीनियर लोग की इज्जत करती। सीनियर्स, अब नो, मैं बल्कि इसी बात पे पहले कहने लगी थी, मेरे से गलती हो गई कि मैंने इस तरह के आर्टिस्ट को बोल दिया कि मैं सीनियर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। नो वे, चिल करो, चिल करो। अच्छा देखें, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये है इमेच्योरिटी। दिस इज व्हाट यू कॉल इमेच्योरिटी। एंड एक मिनट, आप मैंने एक मिनट, टॉक शो पहले मैं नहीं बोली, अब मैं बोलूंगी। टॉक शो, ठीक है, बात से बात निकलती है। बिल्कुल, आप बोले, दिल की भड़ास आप निकाल लीजिए। मैंने नहीं बोला, मैंने कहा उनको बोलने दे। जब आप इनसे बात कर रही हैं तो मैं बीच में क्यों बोलूं? जब मैं बीच बोल रही हूँ तो ये बीच में बोल रही है। नाउ आई विल, या आप बोले, आप जाकर कुछ भी कर लें। वाटर प्लीज, मेरी तबीयत ही खराब हो रही है। ओए, बेबी की तबीयत खराब हो रही है, बेबी की तबीयत खराब हो रही है। दे बेटा, जिस टॉक शो की तुम बात कर रही हो और जिन चीज़ों की तुम बात कर रही हो ना, नो वन्स अ किड हियर। और मुझे ये सारी चीज़ें बोलकर, टू बी ऑनेस्ट, ये तुम अपने आप के लिए इश्यूज क्रिएट कर रही हो। मैं बिल्कुल भी इशू क्रिएट नहीं कर रही। अब जो भी होगा कैमरा रोल में होगा, अब जो बात होगी कैमरा रोल में होगी, अभी कोई बात नहीं होगी। मुझे ये 2 कोड़े वाले लोगों के साथ नहीं बुलाया करें, अगर आपको बुलाना और मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठने का। हुआ वही जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। बात हाथापाई तक ना पहुँचे तो हमने भी बातचीत यहीं खत्म कर दी, क्योंकि अब तक जितनी बातें हुई वो अवाम के लिए काफी थी, और जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड हुई वो ना दिखाने के काबिल थी और ना ही बताने के। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगी, मैं ऐसी खबरें देते हुए अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक ये खबरें नहीं हैं। अगर मैं अपने तौर से बीइंग अ रिपोर्टर आपके बात करूं कि हम किस तरह से जो है इन चीज़ों को हैंडल करते हैं और हम किस तरह से खबर चलाते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है मैं भी इस तरह की खबरें रिपोर्ट करते हुए। आजकल कहा यह जा रहा है कि न्यूज़ इनकम्प्लीट होती है जब तक वीना जी या मीरा जी की कोई अच्छी चटपटी चटखारेदार न्यूज़ ना सामने आए। लेकिन क्या वाकई ये सही बात है? और हमारे एंकर्स स्पेशली जो कि न्यूज़ देते हैं, आप तक खबर पहुंचाते हैं, वो इन खबरों को, इन तमाम स्कैंडल्स को, इन तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ को कैसे डील कर रहे होते हैं? तो उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं गरीदा फारूकी, जो कि न्यूज़ स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं। इनको तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे, रिनाउंड है बहुत, और ये अक्सर आपको पॉलिटिशियंस की टांगे खींचती हुई नजर आती है। बड़ी तल्ख कलामियां भी होती हैं, और ऑब्वियसली आजकल चूंकि करंट अफेयर शोज़ में भी ऐसी सेलिब्रिटीज़ आती हैं और उनको डिस्कस किया जाता है, तो उस हवाले से मैं गरीदा जी से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महवेश। गरीदा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक तो इतना टेंस एटमॉस्फेयर होता है न्यूज़ स्टूडियो का, ब्रेकिंग न्यूज़ अचानक से कुछ ऐसी आ जाए, जिस तरह कि अभी रिसेंटली मीरा जी का स्कैंडल सामने आया, तो इस तरह की न्यूज़ को आप लोग किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? हम मजीद टेंस्ड हो जाते हैं। अच्छा, नहीं है, लोग तो ये कहते हैं कि इतना टेंस माहौल है तो इस तरह की न्यूज़ आती रहनी चाहिए, थोड़ा सा लाइट माहौल हो जाता है, लोगों को डिस्कशन करने का अच्छा मौका मिलता है, मजाक होता है, तो इस वाकई ऐसा होता है या? महवेश, एक चीज़ तो हमें समझनी चाहिए, ह्यूमन साइकी है, हम लोग नेगेटिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसका आगाज़ अगर आप अपने घर से ले लें
अपने मोहल्ले से ले लें, अपने शहर से ले लें, तो कहीं पे झगड़ा हो रहा हो या ख़वातीन का झगड़ा हो रहा हो या ख़वातीन के मुताल्लिक़ कोई बात हो तो वहाँ पर एक मजमा लग जाता है। तो ये कंट्रोवर्सी और ख़ासतौर पे ख़वातीन के बारे में कंट्रोवर्सी हमेशा ऑडियंस गेन करती है। तो ये तो हो गई बेसिक ह्यूमन साइकी। अब हमारी न्यूज़ जो है वो भी डील करती हैं बेसिक ह्यूमन साइकी के बारे में, बेसिक ह्यूमन इम्पैक्ट्स एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में। और ये सारी दुनिया में ट्रेंड है, सिर्फ हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस या एक्टर्स जिनके आपने नाम लिए हैं, सिर्फ वही नहीं। और हाँ, जब ऐसी ख़बरें सामने आती हैं वीडियोस के मुताल्लिक या गानों के मुताल्लिक या बयानात के मुताल्लिक, तो वो थोड़ा सा परेशान तो करती हैं, लेकिन एंकर्स होने के नाते वो ख़बर व्यूअर्स तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी भी है। ये चीज़ सामने रखते हुए मैं विश कि एक डिसेंट अंदाज में, एक्सेप्टेबल अंदाज में वो ख़बर लोगों तक जा रही हो। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगी, मैं ऐसी ख़बरें देते हुए अनकंफर्टेबल फील करती हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक ये ख़बरें नहीं हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ जाती हैं फिर एक्सेप्ट नहीं करते जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि आप मीरा जी की एग्जांपल ले लें, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि ये मैं हूँ ही नहीं। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं और फिर वो डिनाई कर देते हैं तो माशरे में उनका क्या लेवल रह जाता है? क्या वाकई अगर हम बड़ी एग्जाम्पल्स लें, जितने पॉपुलर और जितने फेमस लोग हैं जो कामयाब हैं ज़िंदगी में, जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, तो क्या उनके हिस्ट्री अगर हम चेक करें तो क्या उन्होंने भी ये सब कुछ किया है? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। महविश, बिल क्लिंटन का स्कैंडल आपको याद होगा, शुरू में डिनाई करते रहे कि मोनिका लेविन्सी को जानते ही नहीं वो, लेकिन एंड पे क्या हुआ, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इसमें एक तो रिलीजन का बहुत अमल दखल होता है। हमारी चूँकि एक इस्लामिक सोसाइटी है और रिलीजन से हट के इसका ताल्लुक सोशल नॉर्म्स से ज़्यादा है, रिलीजन से भी ज़्यादा सोशल नॉर्म्स, क्योंकि बिल क्लिंटन ने डिनाई रिलीजियस बेसिस पे नहीं किया था, सोशल नॉर्म्स की बेसिस पे किया था कि एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़। तो मजबूर होते हैं लोग डिनाई करने पे, लेकिन फ़ोटोशॉप खैर ऐसा भी नहीं होता कि इतना सब कुछ आपका डुप्लिकेट बना दिया जाए। तो रियलिटी होती है इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में, इन गानों में। नहीं करना चाहिए, सोशल नॉर्म्स को बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बहरहाल हैपनिंग्स होती है। अच्छा, वीना जी ने अब तो कह दिया है कि मैंने अलविदा कह दिया शोबिस को और उम्रे पे चली गई हैं, तो इससे आप क्या सोचती हैं? क्या वाकई ये भी उन्होंने न्यूज़ में आने के लिए ये सब किया है या वाकई? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी। मेरे नज़दीक ये उनका पर्सनल मैटर है और अगर वो उम्रे पे गई हैं तो ये उनका और खुदा के माबैन है। हम लोगों को वाकई इस पे, अगर चलें वो तस्वीरें भी खिंचवा रही हैं शौहर के हाथों में हाथ दे के, तो भी ये उनका और खुदा का मामला है कि वो उम्रा करने गई थी खुदा के लिए, और अगर वो तस्वीरें वहाँ से खिंचा कर पब्लिसिटी करना भी चाह रही हैं तो ये उनका पर्सनल मैटर है। इसको छोड़ दें, आगे देखते हैं कि साल बाद या 2 साल बाद वीना मलिक क्या बन के सामने आती हैं हमारे। अच्छा, हम अपना एहतसाब नहीं करते, हम लोग न्यूज़ चैनल्स में बैठे हुए हैं, तो न्यूज़ चैनल्स की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम लोग उनकी ही न्यूज़ को बहुत आगे आगे पहुंचाते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, तो क्या ये डिस्कशन करना ज़रूरी है? क्या इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे पब्लिक के, या ये और ज़्यादा उन लोगों को पब्लिसिटी दे रहे हैं जो कि चाह रहे हैं? नहीं, बहुत ज़रूरी है। मैं विश आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। मैं तो चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हों, क्वार्टरली, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस अ मंथ, ये प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए। ये डिबेट स्टार्ट हो गई है सोसाइटी में कि मीडिया की लिमिट्स क्या हैं या कंट्रोवर्सीज़ की लिमिट्स क्या हैं, या इस तरह के काम करने की शोबिज़ वालों के लिए क्या लिमिट्स हैं, पॉलिटिशियंस के लिए क्या लिमिट्स हैं, बिजनेसमैन या सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लिए भी कोई लिमिट्स हैं। तो ये बात होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, सिर्फ प्रोग्राम्स की बेस पे नहीं, लेवल पे नहीं, बल्कि मैनेजमेंट्स के लेवल पे भी ये डिस्कशन होनी चाहिए। मैं समा में ही हूँ और चूँकि हमारे पास रिपोर्टर्स होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं इस तरह की न्यूज़, तो मैं उनसे चल के बात करती हूँ कि उनके क्या रिव्यूज़ होते हैं इस बारे में जब उनके पास इस तरह की ब्रेकिंग्स आती हैं जो कि बताने में भी थोड़ी सी हेजिटेशंस होती हैं। तो उस बारे में हम हमारी कुछ रिपोर्टर्स यहाँ पे टेरेस में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे नज़र आई गई हैं रमशा कंवल, जो कि एंटरटेनमेंट न्यूज़ को ब्रेक करती हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि इन्हें कैसी फीलिंग होती है जब स्कैंडल्स सामने आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पे आई और मुझे आप यहाँ सामने ही मिल गई हैं, और बात सिर्फ इतनी थी कि बयान होती नहीं है, मुश्किल हो जाता है बयान करना, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आपका काम ही यही है। बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं सामने जो बयान से भी बाहर होती हैं, तो उस तरह की न्यूज़ भी आपने ब्रेक की होगी और अब तो ट्रेंड निकल गया है कि इस तरह की न्यूज़ आती ही रहती हैं। तो इस सिलसिले में आपकी क्या थॉट्स होती हैं, आप क्या सोचती हैं?
जी हाँ महविश, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है ना हद से ज़्यादा बदल चुका है। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा मशहूरी हासिल करने के लिए, शोहरत जिसे हम कहते हैं हासिल करने के लिए वो ये ट्रेंड निकल आया है। और अब अगर ये भी कहा जाए कि गलत नहीं होगा कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, बिल्कुल वही वाला ट्रेंड अगर देखा जाए तो आ गया है पिछले सालों से और इस सालों तक। क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया की वजह से और उसकी वजह से कि जो चीज़ें हमारे इंटरनेट पे लोगों को एक्सेस है आराम से, जिनकी जो टीवी है, हमारा मीडिया जो है इन चीज़ों को दिखाता है, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत पॉपुलर हो जाती हैं। और ये जो इस तरह की जो सोच होती है वो एक बहुत छोटी और छोटे दायरे की सोच है कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो बहुत सारी तरह से शोहरत पालेंगे और बहुत जल्दी हमें फेम मिल जाएगा, जबकि ये फेम टेम्प्रेरी होता है। अगर मैं अपने तौर से बीइंग अ रिपोर्टर आपके बात करूं कि हम किस तरह से जो है इन चीज़ों को हैंडल करते हैं और हम किस तरह से खबर चलाते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है मैं भी इस तरह की खबरें रिपोर्ट करते हुए कि मैं एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर हूँ और मैं इस तरह की जब खबरें देती हूँ कि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट इतना बुरा है। अच्छा, एक पर्सनैलिटी है हमारी मतीरा, है ना, पहले जैसी वो आई वैसी ही हिट हो गई, लेकिन किन वजूहात की बिना पर वो हिट हो गई हैं, तो क्या उन वजूहात को अगर हम मद्देनज़र रखें तो उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में अच्छा मार्जिन मिलेगा, अच्छा फ्यूचर है उनका? देखिए महविश, अभी तक जहाँ तक बात है मथीरा की परफॉर्मेंस की, तो शी हैज़ बीन वेरी कंट्रोवर्शियल। उन्हें हर जगह कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो उससे घबराती बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनको दाद दूंगी इस बात पे कि वो बहुत बोल्ड हैं, हमारा माशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता और मेरा उनसे पर्सनल इंटरेक्शन भी रहता है, तो वो मुझसे यही कहती हैं कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ और मुझे ऐसे ही काम करना है। ठीक है, आप काम करें, बट जिस माशरे के लिए, जिन लोगों के लिए आप काम कर रही हैं, उसके रूल्स और नॉर्म्स को भी देखिए कि वो किन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, किन चीज़ों को ये माशरा एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, मुझे बताएं, अभी मीरा का जो रिसेंट स्कैंडल आया है, वीडियो एक सामने आई है, तो वो क्या है? वो एक ड्रामा है, चीप पब्लिसिटी स्टंट है, क्या है वो? क्यों हुआ है? देखें, जहाँ तक वीडियोस का ताल्लुक़ है और वीडियो की अगर बात की जाए तो मीरा कहती हैं इस बारे में कि वो मेरा पर्सनल मामला है और उसको अब उठाया ना जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो आपका पर्सनल मामला है और अगर आपने उसको पर्सनली रखना था तो फिर वो सोशल मीडिया पे कैसे आया? और अगर आप ये कहती हैं कि जो है मेरा लैपटॉप चोरी हो गया और मुझे इस तरह से हो गया, तो फिर आपने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर आपकी तो गाड़ी पे भी कोई हिट कर देता है तो आप जो है सड़क रोक के खड़ी हो जाती हैं कि मुझे इस तरह से हो गया, मेरे घर पे चोरी हो गई। तो आपने इतने बड़े स्कैंडल के लिए आप इतनी खामोश क्यों गई? सरीना जी जो है वो उम्रे पे चली गई, ठीक है, और लोगों ने कहा कि उन्होंने कन्फेशन कर लिया है और अब इरादे उनके नेक हैं, अब हम फ्यूचर में अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। तो वाकई लोग इनकी इस बात पे यकीन करते हैं या इसको भी ड्रामा ले रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे तो ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक है और लोग उसकी वीडियोस को और जो वो पिक्चर्स हमेशा ट्वीट करती हैं उसको हाथ से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये भी तो देखें कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ रहे हैं। मैं विश अल्टीमेटली वही वाली बात है कि आपने किस तरह से फेम गेन करना है, किस तरह से फॉलोअर्स बढ़ाने। सेकेंड ये कि दोनों तरह का रुझान है, लोग हमारे यहाँ उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इन द वे कि वो किस तरह से अपने आप को अब आगे कैरी करती है। लोग क्योंकि बीइंग मुस्लिम ये कहते हैं कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करो, तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आइंदा शायद हो सकता है, क्योंकि देखिए सीधी राह देने वाला तो अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह ताला ने उसे सीधी राह दे दी है और वो उस रास्ते पर चल पड़ती है तो इट्स अ गुड थिंग कि वो अब जो है आकर इधर ऐसा काम करेगी। ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। लेकिन लोग अभी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि शी इज़ अ ड्रामा क्वीन, तो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि अभी फिर इस उम्र के बाद और इस शादी के बाद कुछ और भी शायद देखने को मिलेगा, चटपटा सा, मज़ेदार सा। लेकिन आई होपफुली थिंक कि जो हो उनके हक़ में भी बेहतर हो और हमारे माशरे के लिए भी बेहतर हो। अपने आप को स्कैंडलाइज कर रही हैं, लेकिन हम ही तो बना रहे हैं उनके स्कैंडल्स। कौन कर रहा है? हम अपनी मीडिया को, अपनी इंडस्ट्री को उनके स्कैंडल्स की वजह से डाउन कर रहे हैं। इस तरह के स्टंट्स करके और मीडिया में आना कि बस हम मीडिया में देखें, एक्टिंग किधर है आपकी? शोहरत हासिल करने की भूख ऐसी है जिसे मिटाने की चाह हर इंसान के दिल में पाई जाती है, लेकिन किस तरह इसका इन्हिसार तालीम, परवरिश और घरेलू माहौल पर होता है। और ज्यादातर इस भूख को मिटाते नजर आते हैं सियासतदान और फनकार। फनकारों में शोबिस से ताल्लुक रखने वाले अफराद सरे फहरिस्त हैं। इन फनकारों में अपनी मस्बत सोच रखने वाले अदाकार, ख्वाह उनका ताल्लुक स्टेज से हो या फिल्म से, दायमी शोहरत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं।
जिनमें मौजूदा नस्ल की अदाकार बुशरा अंसारी, मरहूम मुइन अख्तर और अनवर मकसूद वगैरह शामिल हैं। ये वो अदाकार हैं जो अपनी फन्नी सलाहियतों के बायस पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सरमाए के तौर पर याद रखे जाएंगे, जबकि वक्ती और सस्ती शोहरत हासिल करने वालों में, स्कैंडल्स के सहारे नाम पैदा करने वालों में नौजवान खवातीन मीरा, वीना मलिक और मतीरा वगैरह शामिल हैं। हमारे मुल्क के फनकार मुल्क से बाहर जाकर सफीर का किरदार अदा करते हैं। इस सिलसिले में अली जफर और आतिफ असलम ने गुलूकारी के साथ साथ पड़ोसी मुल्क में जाकर गुलूकारी के अलावा अदाकारी के जौहर भी दिखाए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और स्कैंडल्स का सहारा नहीं लिया। क्या ही अच्छा हो अगर हमारे नए फनकार स्कैंडल्स का सहारा लिए बगैर अपनी फन्नी सलाहियतों पर एतमाद करना सीखें और फन की दुनिया में देर पा शोहरत के मालिक बन जाएं। मौजूद हूँ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि मीडिया से वाबस्ता होना चाहते हैं, तो यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में जमा होते हैं। तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, लोग पढ़ते भी हैं और सोचते हैं कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम इनसे बात करेंगे जो कि ज़बू हली का शिकार है, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि अब तरक्की के इम्कानात हैं। तो स्टूडेंट्स इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। पर्टिकुलरली दो नाम लूँगी, जैसे कि मीरा है और वीना है। वो जो है स्क्रीन से कुछ अरसे के लिए गायब हो गए हैं, उसके बाद न्यूज़ स्कैंडल्स का हिस्सा बन गई हैं, ताकि उनको दोबारा याद किया जाए कि कुछ हमारे पास भी हीरोइंस मौजूद हैं, क्योंकि अभी न्यू फिल्म्स में उनकी तो कहीं पे भी प्रेजेंस हमें नज़र नहीं आई है। तो क्या आप समझते हैं कि ये तरीका ठीक है और इसमें न्यूज़ चैनल्स भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं उनकी प्रमोशन में? देखिए, न्यूज़ चैनल्स का तो मसला ये है कि न्यूज़ चैनल्स को ख़बरें चाहिए, ठीक है, और वो लोग जो ये समझते हैं कि वो इस किस्म की हरकतें करके मशहूर हो जाएंगे या उनको चांस मिल जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सही सोच रहे हैं। अगर बंदे के पास टैलेंट है, कैपेसिटी है और वो समझता है कि मैं अपने टैलेंट से ही ख़ुद को मनवा सकता हूँ, तो उसे इस किस्म की ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हमारी जो पुरानी हीरोइंस हैं वो तो बड़ी दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं, आए दिन न्यूज़ का हिस्सा बनती रहती हैं कि लोग हमें भूल गए हैं, फिर उनके स्कैंडल्स निकलते हैं तो फिर चाहती हैं कि लोग उन्हें दोबारा याद करें, दोबारा फिल्मों में लाएँ। तो ये सब कैसा लगता है? क्योंकि अभी आपने मीरा का भी स्कैंडल देखा होगा, वीना की शादी हुई, तो ये सारी न्यूज़ आपने देखी होंगी। हाँ, देखी तो है, पर अच्छा तो नहीं लगता। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि दूसरे लोग भी आएँ और चांस मिले, जैसे उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया है, तो आगे दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। कुछ बड़े नाम जिस तरह वीना हो गया, मीरा हो गया, ये बड़े नाम है, ऑब्वियसली इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ की हैं, लेकिन अब न्यू फिल्म्स में इनकी कोई प्रेजेंस हमें नज़र नहीं आती, चाहे वो सपोर्टिंग कैरेक्टर हो या लीड रोल हो। तो वो क्या इन लोगों को ज़्यादा इनके ऊपर हार्श इम्पैक्ट डाल रही है? हाँ, बिल्कुल डाल तो रही है इन पर, और बेसिकली हम लोगों ने ज़्यादा स्कैंडलाइज करना शुरू कर दिया है इन लोगों को। ठीक है, उनके स्कैंडल्स हैं या वो अट्रैक्शन गेन करने के लिए ही अपने आप को स्कैंडलाइज कर रही हैं, लेकिन हम ही तो बना रहे हैं उनके स्कैंडल्स। कौन कर रहा है? हम अपनी मीडिया को, अपनी इंडस्ट्री को उनके स्कैंडल्स की वजह से डाउन कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो हम नहीं सोचते। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर वो प्रोफेशन से वो एक्ट्रेसेस हैं तो मेरे ख्याल से उनको एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस तरह के स्टंट्स करके और मीडिया में आना कि बस हम मीडिया में देखें। एक्टिंग किधर है आपकी? नज़र नहीं आ रही ना। आपकी नज़र में इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है कि उनके स्कैंडल्स वगैरह? इम्पॉर्टेंट तो किसी भी हवाले से नहीं है, खैर बस ये है कि उनका नाम जिस तरह मीडिया उछालता है, और मीडिया में ही आती हैं सारी बातें, हम लोग देखते हैं, तो इसलिए हमें उनका नाम भी पता है। और वैसे एक्टर्स के हवाले से बात करें तो कोई इतना ख़ास नहीं बताएगा कि आपको कैसी एक्टर्स हैं और क्या है, बस नाम के हवाले से है कि उनके स्कैंडल्स इतने हैं और जान पहचान आई डोंट नो। लगता है कि जिस तरह पॉलिटिशियन है ना मशहूर पाकिस्तान में सेलिब्रिटी, वैसे तो कोई एक्ट्रेस तो इतने ज़्यादा मशहूर नहीं है, हमारे कुछ चंद ही हैं बेचारे। और जो जिस तरह ये उनको बेचारों को चाहिए होती है फेम होना, ये सारी चीज़ें, तो वो स्कैंडल्स फेंकते रहते हैं मार्केट में, ये सब करते। मुझे ऐसा और न्यूज़ चैनल का सहारा इसलिए लिया क्योंकि पॉलिटिशियंस भी न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, तो हर कोई इसी न्यूज़ चैनल्स का और मीडिया का सहारा इसीलिए लेते हैं कि
कि आपको नाम चाहिए। और एक और वजह ये भी है कि हमारे पास सिर्फ न्यूज़ चैनल्स नहीं हैं बस। और इतने एंटरटेनमेंट चैनल्स सो कॉल्ड नहीं हैं जो सिर्फ बॉलीवुड के अलावा हमारा लॉलीवुड देख भी नहीं रहे। तो सिर्फ न्यूज़ चैनल्स ही हैं जो ये सब चीज़ें दिखा रहे होते हैं, इसलिए शायद न्यूज़ चैनल का साथ। यंग जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस तरह के स्कैंडल से? क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है या ये एंटरटेनिंग है और हमारी आवाम और हमारे खुसूसन यंगस्टर्स से बहुत एंटरटेन? पॉजिटिव तो मुझे नहीं लगता, किसी भी एस्पेक्ट से पॉजिटिव नहीं है। और नेगेटिव की जहाँ तक बात है, आई थिंक या आपकी, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, बस, और कोई अच्छी बात नहीं है। मैं भी यूथ का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे लगता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इंडिया में भी काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं जो कि उनका डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल जब आ जाता है तो स्कैंडल अपना कोई भी सामने आ जाता है उसी एक्ट्रेस का, न्यूज़ चैनल्स का, न्यूज़ का हिस्सा बन जाती हैं, फिर दोबारा उनका करियर न्यू स्टार्ट लेता है, न्यू बिगनिंग होती है उनकी। तो क्या उसी ट्रेंड को ये लोग फॉलो कर रही हैं हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस? आई थिंक अगर उस ट्रेंड को, लेकिन ये बहुत स्टूपिड बात होगी अगर उस ट्रेंड को ये फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री भी तो उस तरह से होनी चाहिए। बॉलीवुड इज़ अ बिग इंडस्ट्री, ऑब्वियसली वहाँ पे फिल्में बनती हैं, यानी सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में फिल्में बनती होंगी तो वो बॉलीवुड में बनती हैं साल में 182 रेशोज़ का करीब। तो अगर कोई स्कैंडल बना के उनको लगता है बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी तो वेल एंड गुड, क्योंकि बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता कि अभी तो हमारा रिवाइवल हो रहा है इंडस्ट्री का, क्या वो स्कैंडल बना के कर लेंगे। और सब चीज़ें वैसे भी नेगेटिव एक्सपेक्ट है। जब किसी भी शख्सियत के स्कैंडल्स को डिस्कस किया जाता है, उनसे सवाल किया जाता है, तो माहौल थोड़ा सा तनाव इख्तियार कर लेता है, रोने धोने और लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंच जाती है। और ऐसा ही हुआ हमारे आज के प्रोग्राम में भी। आपने वहाँ ये प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम लोग एक्टर्स की पर्सनल लाइफ को डिस्कशन का हिस्सा बना लेते हैं, उनके स्कैंडल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, दुनिया जहान के उनके पर्सनल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस सब ध्यान नहीं देते कि हमारी पब्लिक इस बारे में क्या राय रखती है, वो क्या डिस्कशन कर रही होती है इन तमाम स्कैंडल्स के बाद। क्योंकि ट्रस्ट करते हैं, पब्लिक फिगर होती है, अगर कोई शख्स मीडिया पर आ रहा है तो वो पब्लिक फिगर है, तो पब्लिक की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे, बहुत चीज़ें सोचती है पब्लिक के किस तरीके से मीडिया इंडस्ट्री में एंट्री के लिए इन लोगों ने क्या रास्ते इख्तियार किए होंगे, क्या नहीं किया होगा। तो अभी बात करने का मकसद यही था कि तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, हर इंसान की पर्सनल लाइफ है, हमें उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक शख्स ऐसा है तो तमाम सिस्टम उसी तरीके से चल रहा होगा और आगे भी ऐसे ही चलेगा। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, साथ साथ आप हमें ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv, और साथ साथ आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह कि आप अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें तो उसके बारे में हमें मुत्तला कीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।